नून लीग ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बरस पड़े। बोले पीटीआई ने 9 मई से भी सबक नहीं सीखा, मामले को रियासत और अफवाज के खिलाफ साजिश करार दे दिया। पीटीआई पर सोशल मीडिया में खौफनाक मुहिम चलाने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा बैरून मुल्क झूठ फैलाया जा रहा है, मुलाजिमीन को धमकाया जा रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत से भी सवाल। अता तारड़ ने भी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को आड़े हाथों ले लिया। बोले कमिश्नर साहब को 8 दिन बाद बेदारी नसीब हुई, मुल्की मफाद दांव पर लगाने वालों के इल्जामात का जवाब देना जानते हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की ज़ेरे सदारत इजलास में TORs पर गौर। कमेटी कल से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज करेगी। 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी फैसला किया जाएगा। लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर नए कमिश्नर रावलपिंडी मुकर्रर। DROs ने भी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तरदीद कर दी। RPO रावलपिंडी के ओहदा छोड़ने के हवाले से सोशल मीडिया पर कयास आराइयां मुस्तरद। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस ने वाजे कर दिया कि सैयद खुर्रम अली साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 रोज पहले ही रुखसत पर चले गए थे। खुर्रम अली 16 फरवरी को फैमिली के हमरा बरतानिया गए, 2 मार्च को वापस आएंगे। चीफ जस्टिस को कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह साजिश की बू सूंघ ली। बोले हुकूमत साजी आखिरी मराहिल में थी तो ये सिलसिले शुरू कर दिए गए। कुछ लोग इलेक्शन नताइज मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं। रावलपिंडी के तमाम बैलेट बॉक्स खोलने का मशवरा भी दे दिया। कहा कराची में धांधली पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई, लेकिन जमहूरियत की खातिर दिल थाम लिया। ख्वाजा आसिफ मौलाना फजलुर रहमान के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर हैरान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना दिल से दूर नहीं, लेकिन KP में धांधली से फ़ायदा उठाने वालों के साथ उनका इत्तेहाद समझ में नहीं आया। सियासी मुज़ाकरात ने पेशरफ्त का दावा भी कर दिया, साथ ही तफसीलात से लाइल्मी भी जाहिर कर दी। साबिक वज़ीर दिफा ने मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मजलिस शूरा के इजलास में PTI से राबतों की तफसीली रिपोर्ट पेश। मरकजी मजलिस शूरा का PTI की आदत से राब्ते और मुलाकात का खैर मकदम। राब्ते जारी रखने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 और सूबाई असम्बली की 85 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और NA 15 से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल गुस्तासिम खान के नोटिफिकेशन जारी ना हुए। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान की जीत पर भी मोहर तस्दीक सब्त। PTI के नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने विफाक से 100 अरब का हिस्सा फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। बोले विफाक से हक लेकर रहेंगे, खैरात नहीं मांग रहे। अली अमीन गंडापुर ने सूबों के अपने वसाइल में इजाफे के लिए इक़दामात का भी इंदिया दे दिया। बलोचिस्तान में बिलावल भुट्टो का बयानिया मकबूल हो रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दावा बावर करवा दिया कि अक्सरियती पार्टी होने के नाते पीपल्स पार्टी ही बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मुबैना धांधली पर एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। जीत के इरादे पक्के, फतह के लिए चौके छक्के। PSL का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। आज कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के आमने सामने। ज़ल्मीज़ की टॉस जीतकर फील्डिंग जारी। बाबर आजम का कोयटा की टीम को 160 रन तक महदूद रखने का अज़्म।
रायली रूसो ने भी हाई परफॉर्मेंस दिखाने का इंदिया दे दिया। आज का दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के शाम 7 बजे होगा। PSL इफ्तिताही मैच में पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को शिकस्त से 2-4 किया था। PSL पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, एक एक बॉल पर नज़र, माहिर तज्जियाकारों के दिलचस्प तबसरे, कौन खिलाड़ी कौन अनाड़ी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, क्रिकेट शायकीन को हर जाविये से आगाह रखने के लिए भरपूर तैयारी। खुल गए आसमान के ताले, वादियों पर बरसने लगे बर्फ के गाले। अस्तोर, सवात, वादी नीलम, दीरबाला, गलियात और एबटाबाद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चांद की तरह चमकती वादियों ने सयाहों की तवज्जो भी खींच ली। कड़के की सर्दी में भी मौज मस्ती जारी। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में बारिश और शहर इक़्तिदार पर ओले बरसने की भी पेशगोई कर दी। मरी में भी काली घटाओं के साथ तूफानी हवाओं का अलर्ट। मुमकिना बर्फबारी के पेश नज़र सयाहों के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी। मलका कोहसाल में इंतजामिया मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। बलूचिस्तान में भी रूई के गाले आसमान के ताले खुलने के मुंतजर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा, इल्जाम कोई भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना आपका हक है, लेकिन सबूत भी तो दें। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर आज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमिश्नर रावलपिंडी के लगाए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि इन पर इलेक्शन में धांधली के लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं, जिनमें न सदाकत है और न सच्चाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्जाम कोई भी लगा सकता है, इल्जामात लगाना उनका हक है, मगर उसके साथ सबूत भी होने चाहिए। और इल्जाम लगाने वाले कमिश्नर रावलपिंडी ने कोई सबूत पेश नहीं किया। कल को वो मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा देंगे। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भाई इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इलेक्शन से उनका कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कराने में उनका एक किरदार था। इलेक्शन का हुक्म मैंने नहीं दिया था, मैंने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्फिया कराया था। नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाज़ेह करता हूँ, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हम आगे बता दीजिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर अज खुद नोटिस न लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद चीफ जस्टिस चैम्बर में जजिस का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मनिल्ला शरीक हुए। जराये का मजीद कहना है कि इंतखाबात से मुतल्लिक मुकदमा 19 फरवरी को पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर है। पहले से मुकर्रर करदा मुकदमे में ही कमिश्नर रावलपिंडी के पहलू का भी जायजा लिया जाएगा।